नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, नए साल में देश के अंदर लेबर कोड लागू हो चुका है। ऐसे में ग्रेच्युटी कितनी मिलेगी, ग्रेच्युटी को कैलकुलेट कैसे करेंगे अगर आपने 4 साल काम किया है और ऐसे में आपकी सैलरी 40,000 होती है। पहले कितना मिलना चाहिए था, अभी कितना मिलेगा, उसका सारा कैलकुलेशन इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, जिससे कि हर कर्मचारी अवेयर हो पाएगा और कम से कम अपनी कंपनी से ग्रेच्युटी मांग पाएगा और कैलकुलेशन आएगा। नहीं तो आने वाले समय में क्या होगा, कंपनी आपको झांसा दे देगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको कितना मिलना चाहिए और आपको कितना दे करके ठग दिया गया। हालांकि पहले के नियम के हिसाब से 5 साल पूरा करने के बाद ही आपको ग्रेच्युटी मिलता था, लेकिन नए लेबर कोड में सरकार की तरफ से जो प्रावधान किया गया है, अगर 1 साल आपकी सर्विस हो गई, नौकरी छोड़ते हैं या नौकरी से निकाला जाता है तो आपको ग्रेच्युटी मिलेगा। कैसे होगा, कितना होगा, आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, आप किसी ऐसी कंपनी या संस्थान के अंदर काम करते हैं जहां 10 या 10 से अधिक कर्मचारी हैं। ऐसे में आप ग्रेच्युटी के हकदार हो जाते हैं। पहले के हिसाब से 5 साल पूरा होने पे, अब लेबर कोड लागू होने के बाद 1 साल पूरा होने के बाद आपको ग्रेच्युटी मिल सकता है। लेकिन कब? जब आप नौकरी छोड़ते हैं या फिर कंपनी आपको नौकरी से निकालती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपके ऊपर कुछ ऐसा आरोप नहीं होना चाहिए जैसे चोरी का, फ्रॉड का, आपने किसी महिला साथी के साथ कुछ गलत कर दिया हो, इस तरह का कोई फ्रॉड नहीं हो, तब आपको ग्रेच्युटी मिलेगा। नहीं तो ऐसे मामलों में क्या होता है, कंपनी आपका ग्रेच्युटी रोक सकती है। लेकिन उसके लिए भी आई एक्ट के तहत कंपनी आपके आरोपों को साबित करती है, तभी ऐसा संभव है, नहीं तो आपका ग्रेच्युटी नहीं रोका जा सकता है। और इसके बाद आप पूछिएगा ग्रेच्युटी क्या होता है, तो आपको बता दूं कि कर्मचारी को मिलने वाला एक लाभ है जो कि कंपनी की तरफ से दिया जाता है। पहले के हिसाब से 5 साल पूरा होना चाहिए, अब अगर 1 साल की सर्विस आपकी हो गई तो आप ग्रेच्युटी के हकदार हो जाते हैं। तो इसमें आपका हमेशा से सवाल होता है कि क्या नौकरी छोड़ते समय कंपनी हमें अपने आप ग्रेच्युटी देगी? तो नहीं, आपको अपने आप नहीं देगी। इसके लिए आपको क्लेम करना होगा। और आप क्लेम कैसे करेंगे, इसके लिए काफी पहले हमने अपने एक वीडियो में बताया है, उसको यहाँ पे आई बटन पे देख सकते हैं। साथ ही मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा। क्लेम करने के 30 दिन के अंदर आपने जो बैंक खाता दिया है कंपनी को, आपके बैंक खाते में ग्रेच्युटी का रकम आ जाना चाहिए। लेकिन उस क्लेम को भरने से पहले आपको कैलकुलेशन जानना काफी जरूरी है। तो मैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर लेकर के आपको दिखाता हूं कि कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। दोस्तों, जैसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको हमारे ब्लॉग www.workervoice.in का ये वाला लिंक मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करेंगे तो हमारे इस वाले पोस्ट पे आ जाएंगे, जिसमें हमने ग्रेच्युटी कैलकुलेशन के बारे में पूरी जानकारी दी है। और साथ ही जैसा कि हमारा सवाल था कि पहले के कानून के हिसाब से और अभी जो कानून यानी कि लेबर कोड आया है, उसके बाद आपका ग्रेच्युटी कैलकुलेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, और साथ ही अगर आपने 4 साल कहीं नौकरी की है और 40,000 आपकी सैलरी है तो आपको कितना ग्रेच्युटी मिलेगा, उसको भी हमने इसमें डिटेल में बताया है। आपको बता दें कि ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन के लिए एक फार्मूला है जो कि इस प्रकार से है। आखिरी महीने की सैलरी, और ये जो होगा आपका बेसिक और डीए, टोटल सैलरी इन हैंड को नहीं काउंट करना है, उसमें जो बेसिक और डीए, अगर डीए नहीं है तो अगर बेसिक है तो बेसिक को ही मान करके चलेंगे, और यहाँ पे इंटू करना है और ब्रैकेट में 15/26, यहाँ पे 15 दिन हो गया, और ये महीने का 26 डेज ही लेते हैं, वर्किंग डेज, और इसको गुना करना है कितने साल की आपकी सर्विस है, उसके बाद आपको ग्रेच्युटी निकल जाएगी। आपको बता दें कि पहले जैसा कि बताया कि आपकी 40,000 सैलरी थी, तो पहले के कानून के हिसाब से आप इस 40,000 को 15/26 इसको गुना करेंगे तो 1,15,384 रुपया, ये 5 साल का इतना होगा। लेकिन जैसा कि हमने बताया है, अभी का जो नया कानून आया है, लेबर कोड आया है, उसके बाद अगर आपकी 40,000 सैलरी है तो ऐसे में आपका क्या होगा, सैलरी स्ट्रक्चर चेंज होने के बाद आपका जो बेसिक और डीए है वो कम से कम 20,000 होना चाहिए, और बाकी जो अलाउंसेस है वो 50% के हिसाब से 20,000 वो हो जाएगा। तो आपका जो कैलकुलेशन होगा उस पर कुछ इस प्रकार असर पड़ेगा। तो यहाँ पे कैलकुलेशन में सीधे 20,000 आ जाएगा, और बाकी जहाँ पे आपका जो साल है, सर्विस के ईयर है, वहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 11,538 रुपये आ जाएगा। उसी प्रकार 2 साल के ग्रेच्युटी के लिए तो इसको या तो 2 से गुना कर दीजिए, या फिर यहाँ पे आप जहाँ पे साल है वहाँ पे 2 कर दीजिए, तो आपका 23,076 रुपये आ जाएगा। 3 साल अगर आपकी नौकरी हो चुकी है, नौकरी छोड़ने जा रहे हैं,
तो 20,000 को 5 से और यहाँ साल की जगह पे 3 दे देंगे तो आपका 34,615 रुपये आ जाएगा। अगर आपने 4 साल सर्विस कर ली तो इसी कैलकुलेशन में साल की जगह 4 करेंगे तो 46,153 रुपये आ जाएगा। और अगर 5 साल है तो इसी प्रकार से आप कैलकुलेट करते जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से आपने देखा कि पहले जब लेबर कोड लागू नहीं हुआ था तो 5 साल वाला कैसे ग्रेच्युटी कैलकुलेट करते थे, और अब जब लेबर कोड लागू हो गया है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसमें केवल साल का अंतर आएगा और कोई भी अंतर नहीं आएगा। हालांकि लेबर कोड लागू होने से आपका जो सैलरी का स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा। अगर आपका अंतिम सैलरी 40,000 है और उसमें आपका बेसिक और डीए 20,000 है तो 20,000 के हिसाब से ही ग्रेच्युटी मिलेगा। तो ऐसे में अगर आप देखिएगा तो आपका काफी कम ग्रेच्युटी हो चुका है। लेकिन पहले के कानून के हिसाब से आपको कहीं ना कहीं डबल मार्जिन देखने को मिला होगा। क्या ये बात मैं सही कह रहा हूं? कमेंट्स करके जरूर बताएंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं। जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।